बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा व्यूवर्स क्या है? कौन लोग इसको हासिल कर सकते हैं? आप स्पेन में कैसे मूव हो सकते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा पर? इसकी रिक्वायरमेंट जो हैं वो क्या हैं? और डिजिटल नोमैड का जो है मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ी अहम वीडियो है। जिन लोगों का विज़िटर वीज़ा नहीं लग रहा शेंजन का, स्पेन का, या जिनको वर्क परमिट की या वर्क वीज़ा भी नहीं लग रहा, बेचारों के पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ जी, स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा। आज हम इसको मुकम्मल तौर पर क्रैक करेंगे कि जी आप कैसे बीइंग अ डिजिटल नोमैड आप स्पेन में जा सकते हैं और हाँ, परमानेंट रेज़िडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते प्लीज़ ना करें, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कि अगर आप जब वीडियो पर पहुँच जाएँ, वीडियो आपको चाहे पसंद आए या ना आए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और हो सके तो शेयर भी। तो जी बग़ैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। असल में मेरा जो है स्टैंड टूट गया, तो मैं सेल्फ़ी स्टिक के साथ ही जो है ना ये माइक को पकड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने ना कहा था कि जी आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आती, तो मैंने कहा मैं थोड़ा-सा ये माइक को क्लियर कर लूँ। एक छोटी-सी अनाउंसमेंट कि व्हाट्सएप पर मुझे वो लोग कॉल किया करें या मैसेज किया करें जो मुझसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं या पेड कॉल का सेशन बुक करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ना पूछा करें। अगर कोई आपको सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर पूछें। बराए मेहरबानी, व्हाट्सएप सिर्फ पेड सर्विस के लिए है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल नोमैड का मतलब क्या होता है। डिजिटल नोमैड का मतलब है जी खाना बदोश, कबायली इलाके के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं। बीइंग अ डिजिटल नोमैड, कभी आप काम इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी कि आप मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहते हैं। ये होता है जी डिजिटल नोमैड। और इसके अलावा डिजिटल नोमैड का मतलब ये होता है कि आप किसी के आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस हैं। आप जहाँ पर चाहें, जिस जगह पर चाहें बैठकर, खड़े होकर, लेटकर काम कर सकते हैं। आपको जो है कोई रोक-टोक नहीं है, आप जहाँ भी चाहें जा सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी-सी मिसाल मैं ये दे दूँ कि डिजिटल नोमैड का जो काम है उसमें किस तरह के लोग कौन से लोग आते हैं और कौन-कौन सा काम आता है। सबसे पहले तमाम किस्म के फ्रीलांसर्स जो हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, वर्चुअली ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं, चाहे वो फाइवर पर दे रहे हैं, गुरु पर दे रहे हैं, अपवर्क पर दे रहे हैं, या अगर किसी कोई किसी प्लेटफ़ॉर्म के साथ नहीं भी जुड़ा, लेकिन वो ऑनलाइन सर्विस दे रहा है और अर्निंग कर रहा है और साबित कर सकता है कि जी मैं अर्निंग कर रहा हूँ बीइंग अ डिजिटल नोमैड, तो वो ही इज़ ही कैन बी कॉल्ड अ डिजिटल नोमैड। अच्छा, यूट्यूबर्स भी डिजिटल नोमैड हैं क्योंकि इनकी ये पैसिव अर्निंग है, ऑनलाइन काम करते हैं। टिकटॉकर्स भी डिजिटल नोमैड हैं, और जो लोग भी ऑनलाइन काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, ये सारे जो हैं डिजिटल नोमैड में आते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लें जी स्पेन की। स्पेन आपको 5 साल का डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है और 5 साल के बाद सबसे अच्छी जो न्यूज़ है, आप पीआर हासिल कर सकते हैं। वो कैसे हासिल करते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल कर बताता हूँ। ये एक ज़बरदस्त मौका है नॉन ईयू लोगों के लिए ईयू में सेटल होने का, अदर देन विज़िटर वीज़ा। अगर आप विज़िटर वीज़ा पर जाते हैं फिर भी ऑप्शंस निकल आती हैं, लेकिन डिजिटल नोमैड वीज़ा में तो आप डायरेक्ट 5 साल के बाद जो है पीआर के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा जी, शुरू में स्पेन जो है बीइंग अ डिजिटल नोमैड आपको 1 साल का वीज़ा देगा और आप 5 साल तक अपना वीज़े को जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। जो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि जी आपका जो पासपोर्ट जो है वो 1 साल तक कम से कम वैलिड ज़रूर होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले। नॉर्मली अगर आपका पासपोर्ट 6 माह का हो तो विज़िट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है 1 साल का पासपोर्ट चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो काम, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो रिमोटली कर रहे हों पिछले 1 साल से, यानी कि आप फिज़िकली किसी ऑफ़िस में या किसी फैक्ट्री में काम ना करते हों। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब सबसे मुश्किल जो रिक्वायरमेंट है वो अब आगे आ रही है, वो मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो इनकम जो है कम से कम डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए स्पेन की नेशनल मिनिमम वेज के बराबर होनी चाहिए। अब स्पेन में 2024 में जो नेशनल मिनिमम वेज पर मंथ जो चल रही है वो है जी 2646 यूरो, यानी कि तकरीबन 2700 यूरो के आसपास जो है आपकी इनकम होनी चाहिए अगर आप इंडिविजुअल हैं तो। अगर आप कपल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस
तो आपकी ये जो इनकम है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगली रिक्वायरमेंट है जी, आप जिस फील्ड में भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप अपना जो काम कर रहे हैं उसमें उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास बैचलर्स डिग्री भी होनी ज़रूरी है। अगर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है तो फिर आपका अपनी रेलिवेंट फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हैं कम से कम जो है 3 साल का जो है जी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आपकी कंपनी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं रिमोटली रिमोटली मैं बता दूँ, वो कम से कम 1 साल से ऑपरेशनल हो और एग्ज़िस्ट कर रही हो। अब अगली रिक्वायरमेंट है कि जी आप स्पेन में पिछले 5 साल से ना रह रहे हों और कभी स्पेन ना गए हों। अगर आप इन चीज़ों में एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि जी स्पेन जो है आपको फ्रीलांसर वीज़ा देगा। देखिए जी, जो फ्रीलांसर जो होते हैं ना उनकी इनकम जो है अच्छी होती है। जो एक रीज़नेबल लेवल पर जो काम कर रहे होते हैं ना, 3 4 5 हज़ार डॉलर तो कमाना उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये तकरीबन 2700 यूरो जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट स्पेन मांग रहा है, तो बहुत सारे मुझे यकीन है कि लोग इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते होंगे और कुछ भी नहीं आपको दिखाना। अब इसके मैं डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूँ, आपने स्पेन एम्बेसी में अपना ये वीज़ा अप्लाई करना है, पाकिस्तान से भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने पासपोर्ट की कॉपी देनी है, 2 तस्वीरें देनी हैं, प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क, आपने क्या काम कर रहे हैं उसका आपने सबूत देना है। अगर बिज़नेस है तो इसका प्रूफ ये कि 1 साल से रनिंग है। इनकम का प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट में आपके पैसे आ रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं एज़ ए फ्रीलांसर तो आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो 3 से 6 माह की आपको जो है पे स्लिप भी देनी है। इसके साथ आपने अपना सीवी भी जो है यूरोपियन स्टाइल का और अपनी फ़ील्ड से मुतल्लिक जो भी एक्सपीरियंस है वो आपने अटैच करना है। और अगर डिग्री रेलिवेंट है तो वो भी अटैच करनी है, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस अटैच करना है साथ। आपको अपने एम्प्लॉयर से ऑथराइजेशन भी चाहिए। जो भी आपका एम्प्लॉयर है एज़ ए फ्रीलांसर, वो आपको अपने लेटर हेड पर लिख कर दे कि जी आप जो हैं स्पेन जा रहे हैं, आपने वीज़ा अप्लाई किया है और आप स्पेन जाएंगे और स्पेन जाकर आप जो है रिमोटली काम करेंगे एज़ ए फ्रीलांसर के तौर पर। इसके साथ साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपने देना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी साथ लगेगी, जो फ़्लाइट टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, वो वगैरह सारा कुछ साथ ही लगेगा जो एक विज़िटर वीज़ा में भी लगता है। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है 80 यूरो, जो कि विज़िटर वीज़ा की भी फ़ीस है। तो जी ये थी जी हमारी आज की वीडियो जी, स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक अच्छी ऑप्शन है, जो लोग इतना अर्न कर रहे हैं तो स्पेन जो है इसमें आपको वीज़ाज़ देगा, बजाय कि विज़िट वीज़ा के चक्कर में आप रहें। कुछ लोगों का विज़िट वीज़ा नहीं लगता, तो आप इधर देख लें कि अगर आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आप जो है स्पेन में एज ए डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।